नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विपुल राजपूत और स्वागत है विपुल एजुकेशन चैनल पर आप सभी का। दोस्तों, रीट 2020-21 को लेकर एक महत्वपूर्ण वीडियो हम आपके सामने लेके आए हैं। यानी अब आप जो अपने रीट की तैयारी है वो कैसे कर सकते हैं। तो आज का जो वीडियो है आपको पूरा देखना है, बिल्कुल बीच में स्किप मत करना। आज जो है 10 सफलता के मंत्र ऐसे बताने जा रहा हूँ जिससे आप जो है अपनी तैयारी में बहुत इम्पोर्टेंट आएंगे और आपको एक बार इन मंत्रों को ज़रूर ट्राई करना है। तो दोस्तों, पूरा वीडियो देखिएगा शुरू से लेकर लास्ट तक। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। तो पहला मंत्र आ रहा है आपके सामने, बहानेबाजी छोड़ दो। यानी बहुत सारे स्टूडेंट जो है इस समय भी बहानेबाजी बना रहे हैं। क्या? पहली कि विज्ञप्ति अभी तक नहीं आई, दूसरी कि पैटर्न क्या होगा, ऐसे भी कई बहाने होंगे, तीसरी कई होंगे दिमाग में ये अभी भी ये है कि ये एक पेपर वाला होगा कि दो पेपर वाला। एक पेपर दो पेपर का तो शिक्षा मंत्री जी ने स्पष्ट जवाब दे दिया कि एक ही पेपर होगा। वेटेज वाला जो सिस्टम है 90-10 वाला, उस पर अभी है नहीं, लेकिन लगता है कि ये 90 या 90-10 ही होगा। तो अभी भी बहुत सारे यही बहाने बना रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि आज से पढ़ाई शुरू करूँ, कल से करूँ, कब से शुरू करूँ, मतलब अभी भी बहानेबाजी कर रहे हैं। तो मित्रों, कल आज पर छोड़कर आज नहीं अभी से अपनी तैयारी जो है वो शुरू कर दो। बहानेबाजी को बिल्कुल छोड़ दो, मतलब ये छोड़ ही दो कि भाई आपको ये मानना है कि 3 महीने बाद आपका एग्ज़ाम है। ये मान के चलो कि 3 महीने यानी 120 दिन आपके पास बचे हैं और 3 महीने आपको भरपूर तैयारी करनी है। तो बहानेबाजी छोड़ दो। ये मान के चलो कि विज्ञप्ति आ चुकी है, आई नहीं है तो 4-5 दिनों में या 10 दिनों में कभी भी आ सकती है। तो बहानेबाजी छोड़ो, तैयारी में जुट जाओ। मंत्र नंबर 2 है, अब तक जो पढ़ा है उसी का रिवीजन करें। यानी अब तक जो भी आपने पढ़ा है पीछे, जब भी आप तैयारी में जुटे हैं, चाहे 2019 जुलाई में जुटे हो, जनवरी में जुटे हो, तभी जब से भी आप तैयारी में जुटे हो, तो आपको तैयारी करते 4 महीने में 5 महीने, जो अब तक आपने पढ़ा है उसका एक बार पुनः रिवीजन करना है, पूरा रिवीजन करना है। यानी जो भी आपने अब तक पढ़ रखा है, जैसे आपने एसएसटी के 2 यूनिट, एसएसटी के आपने 6 यूनिट पढ़े हैं, हिंदी के आपने 3 यूनिट पढ़े हैं, जो भी अब तक पढ़ा है उसका एक बार पूरा रिवीजन करो। संपूर्ण रिवीजन कर दीजिए। पूरे पाठ्यक्रम का आपको रिवीजन होना चाहिए, आपको ध्यान में होना चाहिए कि ये चीज़ मेरी तैयार हो गई है, ये पॉइंट मेरा छूट रहा है, तो उसको एकदम तैयार कर लो, उसका पूरा रिवीजन कर लो। और उसके बाद ये देखो कि आपका कौन कौन सा टॉपिक छूट रहा है। जो टॉपिक छूट रहा है उसका आप अध्ययन करो और उसका रिवीजन करो। क्योंकि दोस्तों, आपको वही पता है कि सिलेबस जब तक 2 से 3 बार अगर आप नहीं निकालोगे तब तक आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, वो आत्मविश्वास नहीं आएगा जो आपको पेपर हॉल में चाहिए। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम जो है कोई टॉपिक छूट जाता है, जैसे आप एग्ज़ाम देने बैठे और आपसे एक टॉपिक छूट गया, सामाजिक की शिक्षण विधियों में एक टॉपिक आपने पढ़ा नहीं और वही टॉपिक से आपको एग्जाम में क्यों सुनाए, तो जो टॉपिक आपने एक बार भी नहीं पढ़ा है उसमें से प्रश्न आने पर आपको बिल्कुल नहीं आएगा, मतलब आप वहाँ पर तुक्का भी नहीं मार पाओगे। लेकिन अगर वो टॉपिक आपने एक बार सर से निगाहों से देखा हुआ है तो उस टॉपिक में आप रिस्क ले सकते हो 50-50 का। ठीक है, तो रिवीजन करें, पूरा रिवीजन करें और सिलेबस को कम से कम 2 या 3 बार जरूर दोहराएं। अगले मंत्र की तरफ चलते हैं। कोई भी टॉपिक आधा नहीं पूरा पढ़े, फिर उसके एमसीक्यू सॉल्व करें। यानी जैसे भी कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी टॉपिक, जैसे आपने हिंदी की संधि स्टार्ट की तो आपने पहले उस संधि के सारे नियम पढ़ लिए, उनके उदाहरणों का अभ्यास कर लिया, ठीक है, पूरा टॉपिक पढ़ लिया। उसके बाद आपको संधि से संबंधित जो भी एमसीक्यू जिस किताब से पढ़ रहे हो उसमें या कहीं और से आप संधि के सारे एमसीक्यू यानी जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है वो सोल्व करो। इससे आपको ये पता चले कि आपने अब तक जो पढ़ा है वो आपको तैयार है या नहीं। अगर आपने 15 क्वेश्चन सोल्व किए और आपके 10 क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो ये मानो कि आपकी तैयारी थोड़ी कम है। अगर आपने 15 किए और आपके 13 या 14 क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं तो ये मानो कि आपकी तैयारी अच्छी है। तो इसीलिए कोई भी टॉपिक पढ़ो, जैसे कोई भी टॉपिक हो, जैसे आप बाल विकास के अंदर कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, जैसे बाल विकास ही पढ़ रहे हैं, तो पहले आपने बाल विकास को पूरा पढ़ा, किसी भी मैटर से आप गाइड से, नोट से, किसी से भी पढ़ रहे हो, आपने पूरा पढ़ लिया। उसके बाद आपको बाल विकास के जो भी क्वेश्चन उस गाइड में पीछे दे रखे हैं या कोई और मैटर आपके पास है क्वेश्चनों का, उन क्वेश्चनों को लो, उनको सोल्व करो। जब आप सोल्व करोगे तब आपको पता चलेगा कि आपने टॉपिक पढ़ा है या नहीं पढ़ा। और टॉपिक को इस प्रकार पढ़ो कि आपसे एग्जाम हॉल में कैसे भी क्वेश्चन पूछे
चाहे घुमा के क्वेश्चन पूछे चाहे अंदर से क्वेश्चन पूछे, आप उसको सोल्व कर पाओ। इस प्रकार आपको टॉपिक को पढ़ना है। अगले मंत्र की जब डालते हैं, डेली मॉडल पेपर सोल्व करें। यानी डेली आपको जो है एक मॉडल पेपर सोल्व जरूर करना चाहिए। जैसे कोई भी आपके पास मॉडल पेपर गाइड है, उसमें 150 क्वेश्चन आ चाहिए। आप लेवल फर्स्ट है लेवल सेकंड है, दोनों के अंदर 150 क्वेश्चन आते हैं। तो आप उन 150 क्वेश्चन को सोल्व करें और अपने आप को एग्जाम हॉल में बैठा हुआ माने। यानी जब आप 150 क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं तो टाइमर अपने पास रख ले कि भाई जितना टाइम है, जितना पेपर में आपको टाइम मिलता है उतना टाइम सेट करके रख दें और फिर क्वेश्चनों को सोल्व करें। और फिर आपने आपको ऐसे माने कि आप एग्जाम हॉल में सोल्व करिए, नहीं कि फटाफट टिक कर दिए और 10 मिनट बाद आपने चेक किया हाँ इतने नंबर आ गए ठीक है। नहीं, आपको एग्ज़ाम जितना टाइम लेना है उसको सोल्व करना है। उसके बाद जिन जिन क्वेश्चनों में आपकी गलती हुई है, जो क्वेश्चन आपकी गलती हुए हैं, उन सब का एनालिसिस करें सब्जेक्ट वाइज। यानी सीडीपी में यानी बाल विकास और जो शिक्षा शास्त्र है मनोविज्ञान, उसमें कितने गलत हुए, हिंदी में कितने गलत हुए, संस्कृत में कितने गलत हुए, एसएस में कितने गलत हुए, वो आपको पूरा एनालिसिस करना है। और फिर अपनी गलतियाँ अलग से लिखें कि भाई इस टॉपिक में मेरे क्वेश्चन गलत हुए थे, उनको दोबारा अच्छे से तैयार करें। अगला मंत्र है, बाहरी दुनिया से तैयारी करते समय दूरी बना लें। यानी अब जब आप तैयारी कर रहे हो तो बाहरी दुनिया से आपका जो संपर्क है वो लगभग काट लेना चाहिए, क्योंकि जब आप तैयारी करते हो तो बाहरी दुनिया के अंदर अगर आप इन्वॉल्व रहोगे तो आपकी तैयारी में जो है आपको बेनिफिट नहीं होगा, आपको बल्कि नुकसान होगा। इसलिए बाहरी दुनिया से जो है ज़्यादा से ज़्यादा दूरी बना ले। जैसे कोविड-19 के समय जो दूरी बनाते हैं सोशल डिस्टेंसिंग, वैसे सोशल डिस्टेंसिंग आप बाहरी दुनिया से कर ले। अपने जहाँ भी आप रूम लेकर चाहे गांव में पढ़ रहे हैं शहर में पढ़ रहे हैं, उस रूम तक ही सीमित आपको रहना चाहिए। अगला पॉइंट आ रहा है हमें, तैयारी करने वालों के साथ ही संपर्क है। यानी आपके साथ जो आपकी लेवल का, यानी आप लेवल 2 की तैयारी कर रहे हैं, आपके ही लेवल का हो और आप जैसी तैयारी करो, जैसे आप तैयारी कर रहे हो वैसी वो तैयारी कर रहे हैं, तो उसके साथ आप संपर्क करेंगे फ़ोन के माध्यम से। तो उसके साथ आप जो है डेली कोई ना कोई टॉपिक जो है डिस्कस भी करें। डिस्कस करने से भी आपको फ़ायदा मिलता है। जब आपको कोई प्रश्न आपके अंदर डाउट है या उसको कोई डाउट है तो ऐसे डिस्कस करें। लेकिन जो आपसे तैयारी में आपका समय बर्बाद करता है, मतलब आपको बातों में लगाए रखता है, उसके साथ आप संपर्क नहीं करें। सिर्फ तैयारी करने वाले के साथ ही आपको संपर्क बनाए रखना है, जिससे आपको अपनी तैयारी में मजबूती मिल सके। अगले पॉइंट की तरफ हम बढ़ रहे हैं। अगला पॉइंट है, फ़ोन का यूज 1-2 घंटे करें, वो भी पढ़ाई के लिए। यानी अब आप जो आपका मोबाइल फ़ोन है उसका यूज़ आपको सिर्फ 1 या 2 घंटे करना है, वो भी आपके पढ़ाई का मैटर हो। यानी जो आपकी पढ़ाई में काम आ सके, ऐसे मैटर को आप 1 या 2 घंटे के लिए फ़ोन यूज़ कर सकते हैं। बाकी फ़ोन आपको कम यूज़ करना है, क्योंकि इस समय अगर आप फ़ोन में उलझ जाओगे, या जो विद्यार्थी ये रहते हैं कि सिर्फ फ़ोन के सहारे वो पूरी तैयारी कर लेंगे, तो वो गलत फहमी होती है मित्रों। इसलिए आप फ़ोन को 1 से 2 घंटे तैयारी में यूज़ कर सकते हैं, और वो भी तैयारी के लिए ही। अगला पॉइंट हमारा है, नोट्स खुद के ही पढ़े। यानी नोट्स जो है आपको स्वयं के पढ़ने हैं। ये नहीं कि आप किसी दोस्त के नोट्स ले आए और वो पढ़ लिए, या किसी कोचिंग संस्थान के नोट्स ले लिए और वो पढ़ लिए। नहीं, नोट्स आपको खुद के पढ़ने हैं, खुद के बनाए हुए नोट्स। अब नोट्स बनाने का भी एक सिंपल तरीका ये होता है कि जब भी आप नोट्स बनाएं तो आप जो है पहली रीडिंग में, यानी पहली बार जब आप पढ़ रहे हैं किताब को, उस समय नोट्स न बनाएं। क्योंकि जब आप पहली बार किताब को पढ़ोगे आपको यह लगेगा कि ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, या पूरी किताब ही आपको इंपॉर्टेंट लगती है। जो भी आप चैप्टर पढ़ते हो उसकी पूरी नोट्स जो है आप रजिस्टर में उतारते चलते हो, तो वो तो ये हो गया कि आप दूसरी किताब छाप रहे हो। उससे अच्छा ये है कि आप 2 या 3 रीडिंग में आपको समझ में आ जाता है कि इस चैप्टर से ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, उनको आप लिख सकते हो। उसके साथ साथ आपको जो है जो शॉर्ट नोट्स, या जो चीज़ आपको बिल्कुल समझ नहीं आ रही है, जैसे आपको कोई टॉपिक बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है, तो उस टॉपिक के जो पॉइंट है, जो भी पॉइंट आपको समझ नहीं आ रहे, उन पॉइंटों को एक कागज़ पर उतारें और अपने जहाँ पर आप पढ़ रहे हो उस दीवार के सामने चिपका दें। फिर देखें, डेली आपकी उस पर नज़र पड़ेगी, और डेली आप पर उसकी 2-3 बार नज़र पड़ेगी तो आपको वो चीज़ें याद होने लग जाएगी। ये तरीका ज़रूर ट्राई करना। अगर कोई भी डाउट हो कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं। मंत्र नंबर 9 है, रोज़ाना लगभग 10 घंटे आपको पढ़ना है। हाँ दोस्तों, ये बात आपको सही है कि लगभग आपको 10 घंटे तो डेली पढ़ना ही। 12 घंटे करो तो आपकी मर्जी है, लेकिन 10 घंटे तो कम से कम पढ़ना है। और यह नहीं कि आप एक दिन 10 घंटे पढ़े, दूसरे दिन 8 घंटे, तीसरे दिन 6 घंटे, और चौथे दिन 4 घंटे, और फिर 2 घंटे, और फिर तो पढ़ना ही बंद। या ये ऐसे हो गया कि आप 2 दिन तो 10 घंटे पढ़ रहे हो और एक दिन आप
छुट्टी मार रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको रेगुलर स्टडी करनी है, 10 घंटे लगभग डेली 10 घंटे आपको देने ही देने हैं। तभी आ जाकर आप जो है अपने अंदर, अपनी पढ़ाई के अंदर आपको ये लगने लगेगा कि वास्तव में मैं कुछ कर सकता हूँ। पॉइंट नंबर 10 है रोज़ाना लगभग 3 विषय पढ़ना। यानी ये नहीं कि आप सारे विषय पढ़ने लग जाओ, लेकिन लगभग 2 या 3 विषय आपको डेली पढ़ने चाहिए। यानी जैसे आपने मनोविज्ञान शुरू कर रखी है, जैसे सुबह आप मनोविज्ञान पढ़ रहे हैं, उसके साथ आप एक लैंग्वेज पढ़ सकते हो और एक आपका जो सब्जेक्ट है SST उसको पढ़ सकते हो। इससे क्या है, आपको बेनिफिट मिलेगा। जैसे आप सुबह मनोविज्ञान पढ़ रहे हो, दोपहर में आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हो और शाम को या रात को आप SST पढ़ रहे हो, तो 3 सब्जेक्ट आप तैयार हो रहे हैं। तो SST के अंदर भी अलग अलग सब्जेक्ट है, ज्योग्राफी अलग है, पॉलिटिकल अलग है, हिस्ट्री अलग है। उसमें से भी आपको एक सब्जेक्ट चूज करना है। हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हिस्ट्री पढ़े, ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी पढ़े, पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो पॉलिटी पढ़े, ठीक है। तो उसमें से भी आप एक चूज कर पढ़ सकते हैं। तो इनको साथ साथ आपके लिए एक 11वां मंत्र मैं देके जा रहा हूँ। हमेशा सकारात्मक रहें, आशावादी रहें और खुद के अंदर एक मजबूत विश्वास ये लगाए रखें या अपने दीवार की बोर्ड पर लिख के रखें कि मुझे इस साल ये एग्ज़ाम फाइट करके टीचर लगना ही लगना है। यानी मुझे तो इस बार ये एग्ज़ाम फाइट करना है, चाहे कुछ ही हो जाए। इस प्रकार का ये मोटिवेशन या तो अपने दिमाग में हमेशा रखें या दीवार पर चिपकाए रखें, जिससे आपको प्रेरणा मिलती रहेगी कि आपका एम क्या है, आपका लक्ष्य क्या है। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना। चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। घर रहें, स्वस्थ रहें।